नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एनालिसिस में। हम सामान्य विज्ञान के जो पिछले वर्षों में पटवारी, वन रक्षक एवं पुलिस में जो व्यापम द्वारा पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपके सामने लगातार लेकर आ रहे हैं। क्योंकि व्यापम द्वारा जो पिछले वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं सामान्य विज्ञान के, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होती रहती है। इसलिए हम इन क्वेश्चनों को आपके सामने लगातार लेकर आ रहे हैं। अब यदि आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह कंप्लीट करते हैं तो आप एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की खोज की थी। तो गैलीलियो वैज्ञानिक थे जो इन्होंने जड़त्व के नियम की सर्वप्रथम खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था। इन्होंने 3 नियमों को प्रस्तुत किया था। इनका प्रथम नियम ये था कि जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान रहेगी और जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी। सेकंड नियम इनका संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित था। और नेक्स्ट थर्ड नियम था इनका, तो वो नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इस सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसने दिया था। तो डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत दिया था। और लेमार्क का सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन, क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो हुगो डिब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। नेचुरल सेक्सुअल का सिद्धांत किसने दिया था, या सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डार्विन है। डार्विन ने नेचुरल का सिद्धांत दिया था, जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हिंदी में बोला जाता है। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी, जिसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी चार्ल्स डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक सर ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था। तो मटर का पौधे का चयन किया था। मटर का पौधा ही मेंडल ने अपने नियम के लिए क्यों किया था, क्योंकि मटर का पौधा आसानी से किसी भी वातावरण में उग जाता है और ये किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। और मटर के पौधे का जो पुष्प होता है आकार में बड़ा होने के कारण परागण की क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए मटर का पौधा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के विज्ञान की अनुवांशिकी कहा जाता है। तो डब्ल्यू वॉटसन को अनुवांशिकता या जेनेटिक्स की खोजकर्ता के रूप में डब्ल्यू वॉटसन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी और परिवर्तन होता है क्रोमोसोम्स में जो परिवर्तन होता है उसे हम अनुवांशिकी और परिवर्तन कहते हैं, जो जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द किसने दिया था। तो जोहानस ने जीन को सर्वप्रथम जीन शब्द नाम दिया था, जोहानसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन अवस्थित होते हैं। तो गुणसूत्रों पर जीन एक रेखीय क्रम में इस प्रकार से जीन्स गुणसूत्रों पर व्यवस्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो बीडल और टेटनम नामक वैज्ञानिक ने एक जीन और एक एंजाइम नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा था कि एक जीन एक एंजाइम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का रंग लाल होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। जो ऑक्सीजन का और हीमोग्लोबिन का संयोग होने से खून का रंग लाल होता है। और बगैर ऑक्सीजन युक्त CO2 युक्त खून का रंग नीला होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो आयरन हीमोग्लोबिन Hb+ Fe होता है, जो हीमोग्लोबिन में संयोग करके बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन यौगिक होता है, प्रोटीन का एक यौगिक होता है हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन और आयरन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का थक्का नहीं जमता है। तो हीमोफीलिया वाले रोग से पीड़ित व्यक्ति को खून का थक्का नहीं जमता है। ये एक आनुवांशिक रोग होता है जिसमें
व्यक्ति लाल एवं नीले रंग में विभेद नहीं कर पाता। हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति लाल और नीले रंग को समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंग रक्त को जमने से रोकता है। तो हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होता है वो शरीर के अंदर जो रक्त होता है उसको जमने से रोकता है। और मच्छर, जो आपने देखा होगा, मच्छर अपने डंक के द्वारा पहले हेपेरिन को रिलीज करते हैं जो खून जमे ना, और उसके बाद फिर वो खून को निरंतर चूसते रहते हैं ये मानव शरीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा। मानव शरीर में यकृत द्वारा हेपेरिन का उत्पादन होता है और मच्छर में डंक के द्वारा उसके हेपेरिन का उत्पादन हो जाए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन कहलाता है। तो रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। हेमाटोलॉजी के अंतर्गत हम रक्त से संबंधित जितनी जांचें होती हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए एक कोर्स होता है, आपने जैसे सुना होगा लैब टेक्नीशियन। जो हेमाटोलॉजी होते हैं उसका सीधा एक डिपार्टमेंट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको इसी प्रकार से डेली पार्ट बाय पार्ट वीडियो लाते रहेंगे। और आप अगर इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन करते तो आपकी साइंस एक अच्छे लेवल तक मजबूत हो जाएगी और आने वाले एग्जाम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।